इस वक्त की बड़ी खबर सिरसा से सामने आई है। वोट डालने से पहले तंवर ने लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना की है। मंदिर में मत्था टेकते नजर आए। सिरसा के सेक्टर 20 में राजकीय प्राथमिक पाठशाला में उन्होंने वोट डाला है। अशोक तंवर ने अपने परिवार के साथ वोटिंग की है। बड़ी जानकारी आपको सिरसा से दे रहे हैं। देखिए, बीजेपी उम्मीदवार भी हैं अशोक तंवर और वोट डालने के लिए वो पहुंचे हैं। वोट डालने से पहले उन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना की है। तंवर ने सिरसा के सेक्टर 20 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में वोटिंग की है। और देखिए, अशोक तंवर जो है अपने पूरे परिवार के साथ आए, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जब मंदिर में गए वो पूजा अर्चना की चविष्का देखिए। खास तौर पर बीजेपी के नेताओं की अगर बात की जाए तो उनके बीच एक ट्रेंड ये अक्सर देखा जाता है। इसको ट्रेंड कहना शायद गलत भी हो, लेकिन हाँ, वो कोई भी शुभ काम करने से पहले मंदिर जरूर जाते हैं, मत्था जरूर टेकते हैं। अन्य भी कई नेता है, विपक्षी दलों के नेता भी जरूर पूजा अर्चना करते हैं। अशोक तंवर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, क्योंकि अशोक तंवर ने खूब मेहनत की है। चुनाव प्रचार करने में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। चविष्का उनके लिए सीएम ने भी प्रचार किया, तमाम तरीके की रोड शो उनके लिए निकाले गए और उसके बाद अब मंदिर में जाकर मत्था टेक रहे हैं। भगवान कहते हैं ना कि भगवान आपके भरोसे हैं, अच्छा करना जो करेंगे। चविष्का, तो कहीं ना कहीं लोग ये भी सोचते हैं, आम जनता की भी बात की जाए तो कोई भी शुभ काम करने से पहले आप सोच ही लेते हैं कि एक बार मंदिर जरूर चले जाएं, मत्था जरूर टेक लें, कुछ अच्छा शुभ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अशोक तंवर ये सोचते हुए जरूर मंदिर गए होंगे कि आज चलिए, आज वोट भी किया जा रहा है। उसी चरण की अगर बात की जाए तो कुछ ना कुछ अच्छा उनके लिए जरूर होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मंदिर पे गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अशोक तंवर जो है मंदिर पहुंचे हैं, मत्था टेका है। तो तंवर ने सिरसा के सेक्टर 20 में और मंदिर पहुंचे जहां पर उन्होंने, रोक रही हूँ क्योंकि ये तस्वीरें बता रही है कि लाइन में खड़े हुए वो जब वोट करने के लिए पहुंचे तो कायदे से लाइन में खड़े हुए। पुरुषों की अलग लाइन थी जहां पर उन्होंने इंतजार किया अपनी बारी का और उसके बाद उन्होंने वोट दिया। तो देखिए, लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचे हैं और साथ ही अपनी फैमिली के साथ भी नजर आ रही हैं और भगवान की अगर बात की जाए वहां पर जल चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अशोक तंवर ने अपने परिवार के साथ वोट डाला है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर ने वोट डाला है। लाइन में खड़े होकर बाकायदा अपनी बारी का उन्होंने इंतजार किया है। अब चलिए, ये तस्वीरें आप 8 तस्वीरें भी देख लीजिए टीवी स्क्रीन पर। रोहतक, अंबाला, सोनीपत, यमुनानगर, हिसार, जी चविष्का, उचाना, कैथल और सिरसा से ये तस्वीरें आप देख पा रही हैं जहां पर मतदाता जो है पहुंचे हैं, लाइनों में लगे हुए हैं और जो प्रोसेस है वोटिंग का वो चल रहा है। लोग पहुंच रहे हैं, अपने मत का अधिकार जो उन्हें दिया गया है वोटिंग करते हुए यहां पर नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, 8 तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सीधे तौर पर दिखाया जा रहा है कि लोग जो है बूथ सेंटर पर जा रहे हैं। और देखिए, 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो सृष्टि काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं। सुबह अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है चविष्का। और जब बुजुर्गों को और महिलाओं को देखते हैं तो एक अलग ही खुशी जो है वो नजर आती है कि तो चलिए, पॉलिटिकल राइटर अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, तस्वीरें देख पा रहे हैं अलग अलग जगहों की, सभी लोग पहुंच रहे हैं वहां पर, कैसी तस्वीरें आज रहेंगी? निश्चित रूप से देखिए, अगर सृष्टि बात करें तो आज पूरे प्रदेश में अगर बात करें तो 10 की 10 सीटों पर मतदान होना है और एक साथ, और इसके साथ साथ पूरे अगर बात करें तो छठे चरण में 58 सीटें शामिल है। और आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है दिन हरियाणा के लिए। खासतौर पर देखिए, 2 महीने तक करीब चुनाव प्रचार चला है और उसके बाद दिग्गजों ने अपना वोट डाला है और लोकतंत्र के पर्व में अपनी हिस्सेदारी ली है। चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें, नायब सिंह सैनी ने अपना वोट पोल किया और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया और एक तरह से संदेश देने की कोशिश की कि मतदान के इस पर्व में, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान, अपना मतदान जो है वो वोट के रूप में जरूर करे। तो यह एक अपील करते हुए भी दिखाई दिए और साथ साथ अपनी जीत का दावा भी करते दिखाई दिए। तो देखिए, पूरे प्रदेश में 223 जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपना भाग्य निभा रहे हैं और जो सीट है करनाल विधानसभा उपचुनाव की, वहाँ 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। तो ऐसे में आज का दिन खासा महत्वपूर्ण है और लगातार जो चुनाव का शोर था उसके बाद अब मतदाता के मन में क्या है वो ईवीएम में अपना जो है वो मत कैद कर देगा और एक तरह से जो तमाम उम्मीदवार है उनका भविष्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। इसके बाद देखने वाली बात है कि 4 जून को क्या परिणाम आते हैं। बिल्कुल, परिणाम तो जब आएंगे
और देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले अमित, अभी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है जब हम महिलाओं को देख रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंच रही हैं। ऐसा लग रहा है कि घर का काम उन्होंने साइड रखा है कि घर का काम तो बाद में होता रहेगा, चूल्हा चौका रोज करते हैं, लेकिन उससे पहले हम वोट करने के लिए जाएंगे। आज बड़ी जागरूक नजर आ रही हैं हरियाणा की महिलाएं। अमित जी, निश्चित रूप से पहले जो है मतदान के इस पर्व में अपनी भागीदारी और बाद में दूसरे काम निपटाए जाएंगे। और ऐसी ही अपील जो है तमाम नेताओं की ओर से और तमाम जो दूसरे दिग्गज नेता और चाहे चुनाव आयोग की बात करें उन्होंने की थी। और इसी को देखते हुए ही देखिए सुबह सवेरे का और भी खास बात है कि आज 25 मई का दिन है और आज से 9 तपा की शुरुआत हो रही है। और ये 9 तपा का मतलब है 9 दिन, जिनमें 15 दिन में से 9 दिन भीषण आग झुलसती, गर्मी पड़ती है और आसमान से आग बरसती है। तो इस दिन की शुरुआत आज से और टेम्परेचर बढ़ा हुआ निश्चित रूप से मिलेगा। और देखिए इसी के को देखते हुए भी चुनाव आयोग की ओर से पुख्ता प्रबंध किए गए, व्यवस्थाएं की गई है। और इसी वजह से भी देखिए सुबह और शाम में खासी भीड़ जो है वो चुनाव के जो तमाम बूथ मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां पर रहने वाली है। तो इसी वजह से भी एक बात होगी कि सुबह सुबह अपना मतदान कर दें और जो उसका इंतजार नहीं किया जाए, गर्मी का, भीषण गर्मी में बाहर ना निकला जाए। और एक चुनाव आयोग के लिए ये बड़ी चुनौती की बात भी है। देखिए कि मतदाता को बूथ तक लाना और जो लगातार मतदान प्रतिशत कम हो रहा था वो एक चिंता की बात थी और उसे बढ़ाया जाए। हालांकि 2019 की बात करें तो करीब 70% से ज्यादा का मतदान जो है वो हरियाणा में दर्ज किया गया था। तो ऐसे में इस बार की जो लक्ष्य रखा गया चुनाव आयोग की ओर से वो 75% का लक्ष्य है। अब उस लक्ष्य की पूर्ति कैसे की जाए, इसके लिए तमाम जो है वो मशीनरी भी जुटी हुई है कि मतदाता को बूथ तक लाया जाए, चाहे गर्मी है उसके लिए प्रबंध भी किए जाए। और उसी के लिए निभाने के लिए ही देखिए पिंक बूथ बनाए गए हैं और जिसमें महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बूथ है, दिव्यांगों के लिए अलग से व्यवस्था है और वृद्धजनों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। तमाम व्यवस्थाओं के बीच मतदान प्रतिशत कितना रहता है और सुबह सवेरे को देखते हुए रुझान अच्छे आ रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी डालने के लिए महिलाएं और तमाम जो मतदाता हैं वे सुबह सवेरे ही अच्छा रुझान दे रहे हैं। और अभी तक देखिए हालांकि पूरा डाटा सामने नहीं आया, 9 बजे तक का डाटा जो सामने आ जाएगा उसका पता चलेगा कि पूरे प्रदेश की 10 सीटों पर कितना मतदान हुआ है। और सिरसा से लेकर अगर फरीदाबाद तक की बात करें और तमाम जो 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ जो पहले दिग्गजों ने वोट डाले हैं, साथ साथ आम जनता भी मतदान के इस महापर्व में उत्साह के साथ बिल्कुल अभी दिग्गज नेता भी पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए, साथ ही मतदाता भी पहुंच रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, और भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। हरियाणा के लोगों को आज भी गर्मी से राहत नहीं। बड़ी जानकारी देखिए, सृष्टि यही बात कर रहे थे कि गर्मी हो रही है और फिर से बड़ी खबर आई, प्रदेश के सभी जिलों के लिए गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। कल सिरसा में सबसे ज्यादा 45.6 डिग्री सेल्सियस था। और अगर आज की बात करें, गर्मी के बीच हरियाणा में मतदान लगातार जारी है। देखिए महिलाएं भी पहुंच रही हैं, नए मतदाता भी पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग भी पहुंच रहे हैं। सभी 10 लोकसभा सीटों पर मतदान लगातार जारी है। तेज गर्मी के बीच भी मतदाता पहुंच रहे हैं। हरियाणा के लोगों को आज भी गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों के लिए गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कल सिरसा में सबसे ज्यादा 45.6 डिग्री तापमान रहा और आज का भी तापमान आपको जरूर बताएंगे गर्मी के बीच हरियाणा में, लेकिन मतदान जारी है। देखिए सिरसा का, क्योंकि आपने जो विषय का जिक्र किया तो हमने कल सिरसा के विधायक हैं गोपाल कांडा, उनको भी सुना था। लोगों से वो ये अपील करते नजर आए थे कि ठंडा मौसम हो जब सुबह सुबह का, तो खासतौर पर युवा जिसमें लड़कियां हैं, बच्चे हैं 18 साल के और जो महिलाएं हैं वो तो जाकर पहले ही वोट कराएं, गर्मी से थोड़ा सा कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करें। डॉक्टर चंद्रमोहन मौसम विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, देखिए किस तरीके से आज मतदान तो जरूर हो रहा है लेकिन गर्मी जो है वो ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसे कि आपसे कई बार हम पूछ भी चुके हैं, आपने कहा था कि कोई राहत मिलती नजर नहीं आएगी, लेकिन आज लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। जी देखिए, आज सबसे बड़ा जो पर्व है मतदान दिवस है और साथ में आज एक और जो भौगोलिक जो घटनाएं हैं जिसमें आज 9 तपा भी स्टार्ट हो रहा है 25 मई से 2 जून तक जो रहेगा। इस दौरान सूर्य और पृथ्वी की जो
दूरी है परिक्रमण गति से वो नजदीक हो जाती है, जिसमें सूर्य की किरणें सीधी आ जाती हैं, तो जिसकी वजह से सूर्य की तपिश बढ़ जाती है। तो इस दौरान जो तापमान में तो बढ़ोतरी होती है, और साथ में जो लगातार मरुस्थली जो पवनें जो चली हुई है, जिसकी वजह से प्रचंड भीषण गर्मी और साथ में गंभीर हीट वेव जो चल रही है, जिसकी वजह से गर्मी अपने स्वभाव पर है। तो इस दौरान अगर हम बात करें तो 25 से लेकर 2 जून तक गर्मी इसी प्रकार से रहेगी। भारतीय मौसम विभाग ने 15 जिलों पर रेड अलर्ट और 7 जिलों पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम रहने वाला है, आगे आने वाले दिनों में भी अभी गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं बन रही। जी चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्रमोहन जी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। जानकारी चविष्का मौसम विभाग की तरफ से तो मिली है, लेकिन थोड़ी टेंशन बढ़ाने वाली ये बात है। इससे पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन इस बार अगर 1 महीने की पूरी बात की जाए तो कोई राहत मिलने वाली तो यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि देखिए गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद मतदान देने के लिए, वोट देने के लिए लोग सेंटरों पर पहुंच रहे हैं, बूथिंग सेंटरों पर। साथ ही साथ अब देखिए तस्वीरें भी आ रही हैं, लोग लाइन में लगे हुए हैं, जितने भी वोटर्स हैं। गर्मी जरूर सृष्टि, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। देखिए अभी सुबह का मौसम है तो उतनी ज्यादा गर्मी नहीं होगी, लेकिन मौसम जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा 12 बजे के आसपास गर्मी जरूर बढ़ती है। और अक्सर देखा जाता है चविष्का, जब गर्मी बढ़ती है तो उसका वोटिंग परसेंटेज पर भी कहीं ना कहीं जो असर है वो थोड़ा बहुत पड़ता है। इसीलिए तो मतदान केंद्रों पर भी तमाम इंतजाम जो है वो गर्मी से बचने के लिए किए गए हैं। चलिए नारनौल से बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर की ओर कर लेते हैं। नारनौल में ईवीएम खराब होने से वोटिंग प्रभावित हुई, बड़ी जानकारी इस वक्त की। लगभग 1 घंटे तक रुका रहा मतदान। देखिए यहाँ पर समय का जो है नुकसान होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर सृष्टि इंजीनियरों ने पहुंचकर ईवीएम को ठीक किया है, हालांकि ठीक किया जा चुका है। बड़ी जानकारी, लेकिन बूथ नंबर 104 पर खराब हो गई थी वोटिंग मशीन। वोटिंग मशीन को हालांकि ठीक किया जा चुका है। फिर से शायद 1 घंटे की देरी से मतदान जरूर शुरू हो चुका है। मतदान प्रतिशत तो जरूर प्रभावित होगा, और ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है। इस तरह की खबरें इक्का दुक्का आती रहती हैं ईवीएम मशीन खराब होने से जुड़ी। लेकिन देखिए थोड़ी चिंता जरूर हो जाती है, क्योंकि जो लोग उस समय मतदान केंद्रों पर पहुंचे होते हैं वोटिंग करने के लिए, वो फिर रुकते नहीं है ज्यादा देर। अब 1 घंटे तक अगर वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं तो 1 घंटे तक इंतजार करना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद वो दोबारा निकलकर घरों से बाहर आएंगे या नहीं, ये भी थोड़ा सवाल एक बड़ा बन जाता है। लगभग 1 घंटे तक देखिए यहाँ पर मतदान रुका रहा है। तो ऐसे में कुछ लोगों ने इंतजार जरूर किया होगा, कुछ वापस अपने घर को लौट गए होंगे, क्योंकि काम सब छोड़कर आते हैं चविष्का, अपने काम को छोड़कर मतदान केंद्रों पर पहुंचते हैं। और उसमें अगर ऐसे टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो वोटर जो है चविष्का मायूस तो जरूर बिल्कुल मायूस हो जाते हैं। हालांकि ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं नारनौल की तस्वीरें, जहां पर वोटिंग मशीन खराब जरूर हुई, लेकिन 1 घंटे का समय लगा, लेकिन ठीक जरूर हो गई है। और साथ ही फिर से शायद वोटर्स ने वोट देना जो है शुरू कर दिया है। हालांकि अभी सुबह का वक्त है, गर्मी की अगर बात की जाए तो धीरे धीरे तापमान जरूर बढ़ेगा। हालांकि 1 घंटे का इंतजार तो शायद वोटर्स ने कर ही लिया होगा सृष्टि, क्योंकि लोग भी बहुत उत्साहित है। अगर बात की जाए नए वोटर्स की तो वो तो उत्साहित होते ही होते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर बात की जाए तो सबको वोट देने का बहुत ज्यादा ही शौक है, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, अपना जो वोट हम देना चाहते हैं, किस सरकार को, कौन सी सरकार आपको चाहिए, कौन से प्रत्याशी को वोट देना चाहते हैं, लोग इसका इस्तेमाल जरूर करते हैं। इसलिए वोटर्स पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं 1 घंटे का उन्होंने वेट कर भी लिया होगा सृष्टि। जैसे कि आपने बताया कि पहले भी कई बार इस तरीके की जो है समस्याएं हो जाती हैं, लेकिन अगर इंजीनियर की बात की जाए तो यह भी पूछना लाजमी हो जाता है संवाददाताओं से कि क्या इस तरीके से इंजीनियर जो है मतदान केंद्रों पर हैं। तो देखिए लगभग 1 घंटे तक यहाँ पर मतदान जो है वो रुका रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश चुनाव आयोग की भी देखिए यही रहती है कि मतदान प्रतिशत में किसी तरह की कोई गिरावट ना आने पाए और लोग जो है वो मतदान केंद्रों पर पहुंचते रहे। और इसीलिए चविष्का तमाम इंतजाम जो है वो किए गए हैं। देखिए पानी की व्यवस्था की जाती है, कई पोलिंग सेंटर्स पर हमने देखा कि शेड जो है वो लगाए गए हैं, टेंट लगाए गए हैं, धूप से बचाव हो सके लोगों का, इस तरह के इंतजाम जो किए गए हैं। और बुजुर्गों की अगर चविष्का बात करें तो बुजुर्ग जिस तरह से वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं वो बता रहा है कि लोग कितने ज्यादा जो है जागरूक हैं।
तो चलिए, हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। नायब सिंह सैनी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, वोट डाला है, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे हरियाणा और देश के लोगों को? मैं हरियाणा के लोगों से अपील करूंगा कि इस विकसित हरियाणा के लिए, विकसित भारत के लिए और विकसित राष्ट्र के लिए, आतंकवाद फ्री हमारा राष्ट्र हो, गरीबी से मुक्त भारत हो, विकासशील भारत हो, इसके लिए जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में कदम उठाए हैं, उनको मजबूत करते हुए जो दुनिया में भारत का रुतबा बना है, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करें, कमल का फूल को बटन दबाएं। और आज हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है कि एक एक वोट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देंगे और 10 के 10 लोकसभा की सीटें और 1 करनाल की विधानसभा की सीट बहुत बड़े मैंडेट के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भेजने का काम करेंगे, जिससे कि मोदी जी और गति से काम कर सकें। टेस्ट दे दिया है, रिजल्ट कैसा देखते हैं सर? रिजल्ट 4 तारीख को आपके सामने आएगा। 11 के 11 कमल के फूल खिलेंगे और 11 के 11 कमल के फूल नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे, ताकि और गति से इस देश को आगे बढ़ा सकें। चलिए, शुभकामनाएं सर। ये थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से कामकाज किए गए हैं और कहीं ना कहीं उन कामकाज पर तमाम जो जनता है वो मोहर लगाने का काम करेगी और 11 के 11 कमल खिलाकर नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का काम हम हरियाणा के लोग करेंगे। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, अम्बा। देखिए, हरियाणा के सीएम को आपने सुना, अब पूर्व सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं। मित्रों, आज लोकतंत्र का महापर्व भाई एलसीडी तोड़े हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रारंभ हो चुका है और मुझे मोबाइल थोड़ा पीछे कर लो। तो मैंने अपने पोलिंग बूथ 174 करनाल लोकसभा और साथ ही करनाल विधानसभा दोनों में अपना पहला वोट डालने का अवसर प्राप्त हो गया है। तो मैं थोड़ा जल्दी आ गया था और मैं अपने आप को इस बात की कोशिश कर रहा हूँ इस अपने पोलिंग बूथ पर पहला वोट डाला है। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैंने प्रातःकाल उठ करके संविधान को स्मरण कर, अपने आराध्य देव को स्मरण कर वोट डाला है। मैं जनता को यही कहूंगा कि इस लोकतंत्र पर्व में बढ़ चढ़ कर भाग ले, 100% मतदान करें और उसमें पार्टी के नाते अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक से करनाल में ही रहेंगे, कैसे देख रहे हैं? कैसे आश्वस्त? मैं पूरे लोकसभा के सभी 9 की 9 विधानसभा में 1 या 2 बूथ सब जगह जाकर के और सायंकाल तक मुझे लगता है तो सभी लोग। पिछली बार जीत का अंतर 4.5 लाख से 6.5 लाख था, इस बार क्या लगता है जीत का अंतर क्या? हमने जनता पर छोड़ा है, जनता पर छोड़ा है और हमने अपील जरूर की है कि अधिक से मतदान करें। अधिक मतदान करने से ही भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता खुश होगा, जनता को भी संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक चुनाव हमेशा शांतिपूर्वक होना ही चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का उत्सव सबसे बड़ा उत्सव है देश भर का है, बल्कि दुनिया भर का। हमारे यहाँ जो मैंडेट है दुनिया भर से सबसे बड़ा मैंडेट है, शांतिपूर्वक मतदान ही हमारे लिए इस त्योहार का आनंद। चैलेंज मानते हैं जो थे वो चंडीगढ़ आए थे, उनका ये कहना है कि इस बार हरियाणा में जो है बिल्कुल साफ हो जाएगी बीजेपी और अगले चुनाव के बाद जो सरकार है वो भी गिर जाएगी। या थोड़ा माइक नीचे कर लो भाई। इस का उत्तर देने की मुझे आवश्यकता नहीं है, ये उत्तर जनता देगी। कांग्रेस उम्मीदवार को कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं? कांग्रेस उम्मीदवार मेरे सामने कोई चैलेंज नहीं। ठीक। अब देखिए, आपने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सुना और उन्होंने भी लोगों से अपील की कि चलिए जरूर अब वोट कीजिए और मतदान केंद्रों पर पहुंचिए। और इसके साथ ही अब 5 तस्वीरें अब आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वोट किया और उसके बाद दूसरी तस्वीर में पूर्व सीएम मनोहर लाल है, वोट करने के लिए वो पहुंचे और फिर कृष्णपाल गुर्जर और इसके साथ ही रंजीत चौटाला और अजय चौटाला की तरफ से भी वोट जो है वो किया गया है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जब राजनेता वोट करने के लिए पहुंचते हैं, सुबह सवेरे उठकर वोट करने के लिए जाते हैं, वो समझते हैं कि वोट करना कितना जरूरी है, वोट की अहमियत क्या है। तो ऐसे में जनता को भी एक मैसेज मिलता है कि भले ही आप सुबह सवेरे ना जाएं,
दिन में टाइम निकालकर जरूर जाएं और वोट जरूर करें। शाम 6 बजे तक का समय जो है अच्छा खासा मिलता है, तो अगर कोई बिजी भी है तो समय से अपना काम पूरा करके वोट जरूर डालें। ये अपील जो है हर किसी की तरफ से की जाती है। चविष्का 7 बजे शुरू हुआ है, अब देखो तकरीबन 9 बजने वाले हैं। वोटर्स काफी संख्या में हालांकि पहुंच रहे हैं। 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मतदाता तो पहुंच रहे हैं, दिग्गज नेता भी पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात की जाए, उन्होंने भी वोट डाला है। पूर्व सीएम मनोहर लाल की बात की जाए, उन्होंने भी वोट डाला है। और साथ ही साथ हमने सुनवाया कि उन्होंने वोट डालने के बाद क्या कुछ कहा। और कृष्णपाल गुर्जर भी वोट डालने पहुंचे। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर दिग्गज नेता जब वोट डालने पहुंचे उससे पहले उन्होंने पूजा अर्चना भी की है। सीएम ने गुरुद्वारे में माथा टेका है, कृष्णपाल गुर्जर ने भी पूजा अर्चना की है। बंतो कटारिया की अगर बात की जाए तो मंदिर में उन्होंने पूजा की। अशोक तंवर भी पूजा करते हुए नजर आए हैं, आशीर्वाद लेते हुए नजर आए हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए नजर आए। तो 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जरूरी भी हो जाता है सृष्टि की कोई भी आप अपना शुभ काम करें तो उससे पहले पूजा अर्चना जरूर कर लेते हैं। आम लोग भी, हम लोग भी कोई बड़ा काम करने जाते हैं तो मत्था जरूर टेकते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि साथ देना, आज का दिन हमारा शुभ हो। और वही तस्वीरें यहाँ पर बीजेपी के नेताओं के अंदर जो है उनकी नजर आई।